गुड आफ्टरनून माय डियर नीट एस्पिरेंट्स। आज आप लोगों को ट्वेल्थ क्लास का 11th वाला पार्ट हम लोगों ने सारा कर लिया है। ट्वेल्थ का फिजिकल केमिस्ट्री में शुरू कर रहा हूँ। ट्वेल्थ में आपका पहला टॉपिक है बेटे सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें समझा दूं, कुछ चीजें याद दिला दूं, जिससे कि आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आसानी से कर पाओ। ठीक है, तो चलिए कुछ जनरल बातें मैं आपको समझा देता हूँ सॉलिड स्टेट से रिलेटेड। पहली बात तो आपको क्या याद रखना है सॉलिड स्टेट, वो मैं आपको बताता हूँ, जिसके लिए आपको एनसीईआरटी की फुल मदद लेनी पड़ेगी और आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। मॉलिक्यूलर सॉलिड, अल्लाह फिर फोन करेंगे अभी। आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड। बेटे अगर आप लोग बात करेंगे तो कैसे काम करेगा है? ये आप लोगों को इसके एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना? क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। जनरल इसके प्रॉपर्टीज, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर दोनों होता है। एमॉर्फस सॉलिड में सिर्फ शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, लॉन्ग रेंज पाया नहीं जाता। क्रिस्टलाइन सॉलिड में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सारे फिक्स होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड में फिक्स नहीं होते। क्रिस्टलाइन सॉलिड का कूलिंग कर्व विद ब्रेक्स आपको दिखाई देता है। एमॉर्फस सॉलिड का कूलिंग कर्व जो है रेगुलर होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होते हैं जनरल आपके। उसके बाद क्रिस्टल सिस्टम, ब्रेविस लैटिस, इनके बारे में 7 टाइप के हमारे क्रिस्टल सिस्टम है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल, टोटल मिला के 14 टाइप के ब्रेविस लैटिस आपके पाए गए। किस में कितने होते हैं, जैसे आपसे पूछ सकता है हेक्सागोनल में कितने होते हैं, क्यूबिक में कितने होते हैं। क्यूबिक में 3 होते हैं, आपको याद होना चाहिए, जिसमें कि आपके पास सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। हेक्सागोनल में 1 होता है। ट्राइक्लिनिक में क्या ज्योमेट्रीज होती हैं वो आपको पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछ ले कि ट्राइक्लिनिक के लिए बताओ, एक बार पूछ भी चुका है। तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, इज नॉट इक्वल टू गामा, इज नॉट इक्वल टू 90। A is not equal to B, is not equal to C। आपसे पूछ ले हेक्सागोनल के लिए बताइए, तो हेक्सागोनल के लिए आपको कहना पड़ेगा A is equal to B, that is not equal to C। अल्फा is equal to बीटा is equal to 90 डिग्री, गामा is equal to 120 डिग्री। ये बेटा मेरे याद करने से नहीं, ये आपको याद करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिएगा, ये सब आपको याद रखना। तो किस में कितने टाइप के ब्रेविस लैटिस होते हैं, ये आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद क्योंकि आपके में एक ही क्रिस्टल सिस्टम है जिसका नाम है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, तो उसके लिए आप लोगों को उसके यूनिट सेल्स के बारे में याद होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज, जैसे अगर मैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की बात कर रहा हूं, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, तो उसमें पहला है सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव। अब इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपसे? सिंपल क्यूबिक में जैसे एटम का रेडियस पूछ सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि A इज इक्वल टू 2R होता है इसमें। आपसे पूछ ले दूसरा एफसीसी के लिए, तो आपको मालूम होना चाहिए √2A इज इक्वल टू 4R होता है। आपसे पूछ ले बीसीसी, तो बीसीसी के लिए आपको मालूम होना चाहिए √3A इज इक्वल टू 4R होता है। इस तरीके से पूछ सकते। आपसे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस D की बात पूछ सकता है, जैसे कि आपसे पूछ ले एफसीसी में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस D बताइए, आपसे ये पूछ ले। विकास चौधरी, बदमाशी नहीं, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस D बताइए।
अब एफसीसी में आपको मालूम चाहिए कि एक जो फेस है उस पे लगे हुए इस तरीके से जो है पार्टिकल्स, अगर इस तरीके से पार्टिकल्स होते हैं और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस 2r इज इक्वल टू डी आपको निकालना है, तो ये जो है डायगोनल का आधा होगा, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा √2a बाई दैट इज इक्वल टू a बाई √2। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते। तो यूनिट सेल्स के बारे में आपसे जो है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है, रैंक के बारे में पूछ सकता है आपसे। अब रैंक के बारे में जब हम डेंसिटी निकालते हैं तो एक बात आपको याद रखनी चाहिए भाई, अगर आपके पास सिंपल क्यूबिक है, अगर आपके पास सिंपल क्यूबिक है तो उसके लिए तो जेड की वैल्यू 1 आ जाती है, लेकिन अगर आपके पास एफसीसी है तो उसके लिए जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास 4 आ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास बीसीसी है तो इसमें प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा। अगर आपका आयनिक सॉलिड है तो एक ही फॉर्मूला यूनिट होती है, जैसे CSBR आयनिक सॉलिड, तो उस केस में जेड की वैल्यू 1 लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। डेंसिटी के केस में 2 मत लिख देना, क्यों? क्योंकि नॉर्मल जैसे कोई मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो उसके लिए जेड की वैल्यू 2 लिखेंगे, अगर आयनिक है तो उसके लिए 1 लिखेंगे, क्योंकि एक ही फॉर्मूला यूनिट टेक पार्ट करेगी, 1 फॉर्मूला यूनिट विल टेक पार्ट। क्यों? अच्छा, तो 2 क्यों निकालते हैं? 2 इसलिए निकालते हैं बेटे क्योंकि एक CS आयन और एक Br आयन प्रेजेंट होता है, यहाँ दोनों मिला के एक फॉर्मूला। तो डेंसिटी के केस में ध्यान रखना, बीसीसी केस में कभी कभी आयनिक सॉलिड पूछ देता है, शायद पिछले 1-2 साल पहले पूछा भी था CSBR का। बच्चों की मेन गलती यही थी कि वो जेड की वैल्यू 2 लिखा है, अन्यथा कैलकुलेशन में तो कुछ है नहीं, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते। तो जेड की वैल्यू जो है इस ऐसे केसेस में 1 लिख के आना, 2 मत लिख के आना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास है। आपके पास पूछ सकता है कि जो है पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, पैकिंग फ्रैक्शन। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर SCC है तो पैकिंग फ्रैक्शन 0.52, बोलो भैया। तो वॉइड फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 0.48। FCC है आपके पास तो बताइए 0.76, तो वॉइड फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 0.2। अगर आपके पास BC है, पैकिंग फ्रैक्शन 0.68, वॉइड फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 0.32। इस तरीके से आपसे पूछ सकता है रेडियस रेशो। आपको रेडियस रेशो मालूम, जैसे हम पूछ लिया जाए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या NaCl टाइप सॉलिड, इसके लिए निकालो, तो आपको मालूम होना चाहिए रेडियस रेशो R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव इज इक्वल टू 0.414 से 0.732 तक होता है। अगर आपसे पूछे जाए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 रेडियस रेशो निकालो, आपको मालूम होना चाहिए कि R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव की वैल्यू 0.732 से 1 या 0.999 तक होती है ये रेशो, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये आपसे पूछ सकता है। हाँ, सॉलिड्स के केस में आपसे क्या पूछ सकता है, डिफरेंट टाइप के आपको सॉलिड्स के बारे में, जैसे आपसे पूछ सकता है कि NaCl टाइप सॉलिड, रॉक साल्ट टाइप सॉलिड, इसके लिए आप एज लेंथ A की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि NaCl में किनारों पर क्या लगा हुआ होता है, Cl आयन लगा हुआ होता है, बीच में क्या लगा हुआ होता है, Na आयन लगा हुआ होता है। शायद मैंने क्लास में ये सारे के सारे 6 के 6 टाइप के सॉलिड्स आपको बताए थे। और यहाँ पर क्या होता है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू R पॉजिटिव प्लस 2 इंटू R निगेटिव, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू R पॉजिटिव प्लस R निगेटिव। इसी तरीके से मैंने आपको एक चीज और समझाई थी, याद रखिएगा, पूछा गया है ZNS टाइप सॉलिड। मैंने कहा था ZNS टाइप सॉलिड में ZNS तो नहीं पूछा गया, लेकिन ZNS टाइप में डायमंड होता है, और ये पूछा जाता है कि डायमंड में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। तो ZNS में क्या होता है, S2 नेगेटिव CCP लैटिस को घेरते हैं, मतलब 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 4। और Zn2 पॉजिटिव कहां पे प्रेजेंट होते हैं, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होते हैं। टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होते हैं, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड कहोगे मेरे बच्चे 4 हो जाएंगे,
तो डायमंड में कितने हो जाएंगे, 4 तो कोनों और फेस पे लगे हैं और 4 टेट्राहेड्रल वॉइड में लगे हैं, टोटल कार्बन एटम की गिनती 8 हो जाएगी। तो टाइप ऑफ सॉलिड्स के बारे में आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते कि कहां पे प्रेजेंट है, कहां पे प्रेजेंट नहीं है, इस ये सारे। आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ सकता है, जैसे कि आपसे कह दिया जाए फ्लोराइड स्ट्रक्चर पूछा गया बेटा इसका 2 साल पहले CaF2 में, आप कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। अब यहाँ पर Ca2 पॉजिटिव प्रेजेंट होता है, F नेगेटिव प्रेजेंट होता है। Ca2 पॉजिटिव CCP लैटिस में प्रेजेंट होता है। CCP लैटिस होता है 1/8 into 8 plus 1/2 into 6। F नेगेटिव ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर टेट्राहेड्रल वॉइड में F नेगेटिव प्रेजेंट है तो चारों तरफ से 4 कैल्शियम आयन उसे घेर रहे हैं, और अगर कोने पर मान लो कैल्शियम पॉजिटिव प्रेजेंट है, मान क्या लो है ही प्रेजेंट, कोने पे प्रेजेंट है, तो उस कोने के चारों तरफ के मतलब 360 डिग्री में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड उसको टच करना है। तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8:4 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका 8:4। अब आपको अगर फॉर्मूला बनाना है तो उल्टा लगाते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। कैल्शियम वाला कहां लगाएंगे, फ्लोरीन पर, सॉरी F नेगेटिव ले लो, Ca2 पॉजिटिव ले लो, और फ्लोरीन वाला कहां लगाएंगे, कैल्शियम पर। तो फॉर्मूला बन जाएगा Ca4F8। तो टोटल फॉर्मूला कितना आ जाता है CaF2, इससे भी निकल आएगा। डायरेक्ट आप इससे भी निकाल सकते हो कहां कहां प्रेजेंट है, क्यों 1/8 into 8 plus 1/2 into 6 that is equal to 4। और टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में कितने हो जाते, सॉरी 8। तो सारे के साथ ये, सॉरी ये कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा था मैंने, सही लिखा था, ये मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा था। यहाँ तो टोटल कितने प्रेजेंट है, तो टोटल के लिए कैल्शियम आयन प्रेजेंट है एक यूनिट सेल में 4, तो Ca4F8 यहां से भी आ जाता है। तो इस तरीके से आपसे जो है कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ सकता है। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि 1 ग्राम NaCl में कितने NaCl होंगे, तो उस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि बेटे मान लिया जाए आपसे कह दिया 1 ग्राम NaCl में यूनिट सेल्स बताइए, यूनिट सेल्स बताइए। इस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है आपके। तो आपको क्या काम करना है, NaCl का एक फॉर्मूला यूनिट होता है Na4Cl4, ये एक यूनिट सेल है, 1 यूनिट सेल। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, 4 into 58.5 U, ये वेट हो जाएगा। और U को ग्राम में कैसे चेंज करते थे, 4 into 58.5 into 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम में एक यूनिट सेल होगा। तो आपको 1 ग्राम में पूछा है तो निकाल नहीं लोगे 1 ग्राम में कितने यूनिट सेल होंगे, 1/4 into 58.5 into 1.67 10 to the power 24। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और मैंने आप लोगों को समझाया था क्लास में कि जैसे कि कोई पूछ दे आपसे कि जो है NiO है और ये इस तरीके से नहीं है, Ni 0.98 है और O है, और यहाँ पर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है, यहाँ पर Ni2 पॉजिटिव प्रेजेंट है और Ni3 पॉजिटिव प्रेजेंट। अब आप कैसे निकालोगे, तो मैंने कहा जो ओरिजिनल है उसको आप X मान लो। इसमें ओरिजिनल क्या है, Ni पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, यही तो ओरिजिनल है, इसको आप X मान। तो इसको कितना मान लोगे, 0.98 माइनस X। अरे बोलो भैया, अब इसमें कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव, तो 2X हो जाएगा। इसमें कितना चार्ज है, 3 पॉजिटिव, तो 3 आ जाएगा। प्लस कर लो, किसके बराबर आ जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू 2। X की वैल्यू डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछे जाए। ये मैंने आपको एक बार थोड़ा सा पार्ट आपका रिवाइज करवा दिया। और आपके लास्ट में आते हैं बेटा डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकेल डिफेक्ट। फ्रैंकेल एक डिफेक्ट है। शॉर्टकी डिफेक्ट कहाँ पाया जाता है, जहां पर कैटायन एनायन की साइज सेम हो। फ्रैंकेल डिफेक्ट कहाँ पाया जाता है, जहां कैटायन एनायन दोनों की साइज में वाइड डिफरेंस पाया जाए, अच्छा खासा डिफरेंस पाया जाए वहां। जैसे पिछली बार एक सवाल पूछा गया था, क्या एल्कली मेटल हैलाइड्स में शॉर्टकी डिफेक्ट, सॉरी फ्रैंकेल डिफेक्ट पाया जाएगा,
नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि एल्कली मेटल का साइज अपने पीरियड में सबसे बड़ा होता है। समझ में आता कि नहीं आ गई? तो अब उस केस में आपको ये देखना पड़ेगा किस में पाया जाएगा, किस में नहीं। फ्रैंकल डिफेक्ट कहाँ पाया जाएगा? जहां कैटायन का साइज काफी छोटा हो, जो स्लिप करके वॉइड्स के अंदर आ जाए। आपसे पूछा गया, ये ऑप्शन में था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। उसमें ये पूछा गया था कलर किसकी वजह से प्रेजेंट होता है। आपको याद होना चाहिए एफ सेंटर की वजह से कलर प्रेजेंट होता है। डॉपिंग पूछी जा सकती है कि NaCl क्रिस्टल में Sr2 पॉजिटिव डाल दिया, कितने होल्स डेवलप हो जाएंगे। तो स्ट्रोंशियम में 2 पॉजिटिव होते हैं, 2 सोडियम निकलेंगे, एक स्ट्रोंशियम अंदर आएगा, एक होल प्रेजेंट हो जाएगा। ये इस तरीके के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाए। तो टॉपिक तो आसान ही है, टॉपिक में कोई बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, ये इट इज ए इजी टॉपिक। तो हम लोग एक एक करके बेटा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आप लोग एक एक करके देखते चले जाइए कि आपसे आसानी से क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। क्वेश्चन है फॉर ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम एक्सियल रेशोज A is not equal to B is not equal to C and the axial angles सारे 90 होते हैं, सारे 90 होते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें क्या होगा, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। ये वाला क्वेश्चन कहां से है? जो मैंने आपको पहली टेबल बताई वो टेबल आपको याद कर लेनी। सारे एक्सियल रेशोज और सारे एक्सियल एंगल्स को आपको याद रखने। अगर आपको याद है तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपके हाथ में। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड इज। डायमंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछे गए। डायमंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर मैंने आपको कैसा बताया? ZnS टाइप, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। और ZnS में कितने होते हैं? 4 कॉर्नर और फेसेस पे और 4 टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होते हैं, लेकिन 50% ही भरे हुए होते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। मैं चैट बॉक्स खोल लेता हूँ। बहुत बढ़िया बच्चों। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा बेटे? आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, एग्जैक्टली हमारे में तो क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी मेरे बच्चों कि इस केस में हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग की बात पूछ रहा है, जिसमें जो है जेड की वैल्यू 6 आ जाएगी हमारे पास। अब ये कह रहा है कि कैटायन है और एनायन। कैटायन पॉजिटिव लगा दो, एनायन पे नेगेटिव लगा दो। एनायंस फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, तो इसके लिए वैल्यू आ जाएगी 6। एंड द कैटायन ऑक्युपाइज 75% ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतने ही होते हैं जितनी जेड की वैल्यू आती है। तो भैया 75% नहीं निकाल लोगे क्या? 75/100 ऑफ 6, तो ये करीबन आ जाएगा आपका 25 या 75, 25 चौके 100। तो ये वैल्यू आ गई C3A4। 6 से 6 तो खत्म, बोलो भैया। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? C3A4। है कोई ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर डी इज प्रेजेंट। ये वैल्यू आ गई आपके पास C3A4। ध्यान रखोगे ना, C पॉजिटिव कितना आ जाएगा? 3/4 × 6 और A नेगेटिव कितना आ जाएगा? 6। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? C3A4। हाँ, डी आंसर सभी लोगों ने सही दिया। तो ये आप ध्यान रखेंगे इस चीज। अगला कह रहा है इन कैल्शियम फ्लोराइड हैविंग द फ्लोराइट स्ट्रक्चर। फ्लोराइट स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखना 2 स्ट्रक्चर है, फ्लोराइट और एंटी फ्लोराइट। फ्लोराइट स्ट्रक्चर जो पाया जाता है वो CF2 में पाया जाता है और एंटी फ्लोराइड Na2O में पाया जाता है। और दोनों की पोजीशन कैटायन और एनायन की चेंज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। चलिए, हैविंग द फ्लोराइड स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द कैल्शियम आयन एंड फ्लोराइड आयन। अभी अभी मैंने इस चीज को डिस्कस किया आप लोगों से। कैल्शियम आयन का कितना हो जाएगा? कहां पे प्रेजेंट? ये प्रेजेंट है आपके कॉर्नर्स में। तो कैल्शियम आयन चारों तरफ से 8 फ्लोराइड आयनों से घिरा हुआ होगा। और फ्लोराइड आयन कहां प्रेजेंट है? टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो चारों तरफ से 4 कैल्शियम आयन से घिरा हुआ होगा। तो कोऑर्डिनेशन हो जाएगा 8:4। तो कैल्शियम आयन का हो गया बेटा 8 और फ्लोराइड आयन का हो गया बेटा, दैट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट
ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? The ionic radii of A positive and B negative ions are 0.98 in 10 to the minus 10 और 1.81 into 10 to the power minus 10 मीटर ये दिए गए। The coordination number of each ion in A B। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, जरा ध्यान दीजिएगा। अरे कहाँ गया बेटे, ध्यान दो। R पॉजिटिव अपॉन R निगेटिव अगर आप निकाल लो तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आसानी से आ जाएगा। R पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है? 0.98 माइनस 10 घटा और ये 1.81। प्रवीण आपका आंसर मुझे सही दिखा नहीं, प्रवीण का सही है, डी का आंसर सही नहीं लग रहा, क्योंकि 98 को जब आप डिवाइड करोगे 181 से तो करीबन 0.54 के आसपास वैल्यू आएगी मेरे हिसाब से। अरे भाई 181 लगभग 200 है और 980, तो लगभग वैल्यू जो है 0.5 के आसपास, 5 से ज्यादा आ जाएगी। भाई 1000 नहीं है ना ऊपर, लगभग आप कैलकुलेट करो, ऊपर अगर 1000 होता और 200 से डिवाइड करते तो 0.5 आ जाती है, नहीं आ जाती? तो ये 0.54 के आसपास वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू होती है NaCl और NaCl होता है मेरे बच्चे 6:6 नंबर और इसके लिए रेशो आता है 0.414 से 0.732 तक। ठीक है बेटे, तो ये वैल्यू आपके पास ऑप्शन नंबर सी विल बी और करेक्ट ऑप्शन। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, आपका ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है बेटा, हाँ योगिता सही है बेटा। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अच्छा सवाल है, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड इज क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। CCP का स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑक्साइड का। द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड आयन। तो O2 नेगेटिव कहां पे प्रेजेंट है? 1/8 into 8 plus 1/2 that is equal to 4। बेटे ये अपना माइक्रोफोन बंद कीजिए। 1/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड है 8, इसमें से 1/4 तो दैट इज इक्वल टू 2। दो टेट्राहेड्रल वॉइड घिरे हुए हैं 8 पॉजिटिव से, ठीक है। एंड द ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्युपाइड बाय मोनोवेलेंट मेटल। ऑक्टाहेड्रल वॉइड है बेटा 4, ठीक है ना, लेकिन बताया नहीं गया कितने घिरे हुए। हाँ निकाल लेंगे, 4 2 जा कितने हो गए? 8 निगेटिव, तो हमको यहाँ से 8 पॉजिटिव चाहिए, तो 4 पॉजिटिव तो यहाँ आ गए। तो अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कितने घिरे हुए हैं? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड मोनोवेलेंट है, बी पॉजिटिव, मोनोवेलेंट से ही तो घिरे हुए हैं, तो हमें अभी 4 पॉजिटिव और चाहिए। तो इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूरे के पूरे घिरे हुए, तो बी हो जाएगा 4। नहीं आ रही यहाँ पर बी पॉजिटिव गिरे हुए और ए आधे हैं, तो ए जो है 2। कितने टेट्राहेड्रल वॉइड को घेर रहा है? 2, तो ए है 2 और बी कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड घेर रहा है? मोनोवेलेंट, तो ये हो गया 4। बोलो भैया, और ओ क्या हो गया हमारे पास? एक मिनट कह रहा है कि 1/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, तो हुए 8 टेट्राहेड्रल वॉइड घिरे हुए हैं, तो इसका मतलब हो गया 2 टेट्राहेड 8 1/4 मतलब हो गया 2 टेट्राहेड्रल वॉइड घिरे हुए। 2 टेट्राहेड्रल वॉइड में 4 पॉजिटिव हो गया और ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर ऑक्युपाइड बाय मोनोवेलेंट मेटल एटम बी, तो मोनोवेलेंट मेटल एटम बी, ठीक है सही है, B4 और O4, ठीक है। आंसर आ गया AB2O2। देखो कोई ऑप्शन ये दिया गया या नहीं दिया, गड़बड़ मत करना बिल्कुल भी, जहां कंफ्यूजन हो रुक जाना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ये जितने भी क्वेश्चन है ये 1 मिनट से ज्यादा के नहीं है, 1 मिनट में आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए, इफ ए इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब,
ए जो है एज लेंथ दी गई, एज लेंथ दी गई, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर्ड एटम एंड वन कॉर्नर एटम, अच्छा क्वेश्चन, अकल लगानी पड़ेगी। बॉडी सेंटर्ड एटम और एक कॉर्नर एटम के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब बॉडी सेंटर तो बीच में यहां कहीं प्रेजेंट हो, सीधी सीधी बात है। बॉडी सेंटर कहां प्रेजेंट हो, बॉडी सेंटर यहां कहीं प्रेजेंट, ठीक है। तो ये बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है √3a, दैट इज इक्वल टू हो जाएगी 4r, या कर दो 2 इंटू आर पॉजिटिव प्लस आर निगेटिव, आर पॉजिटिव प्लस आर निगेटिव, ये वैल्यू आ जाएगी। कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन बॉडी सेंटर्ड एटम एंड वन कॉर्नर एटम, तो आधा, तो ये आ जाएगा √3a बाई 2, √3a यहां से यहां तक आ गई, ये इसने थोड़ा सा गड़बड़ लगा दिया है, ये ऑप्शन ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये ऊपर ले आओ, तो डी ऑप्शन आपके पास हो जाएगा √3a बाई 2, ये रूट ऊपर आएगा बेटा, थोड़ा सा नीचे टाइपिंग मिस्टेक है, दैट विल बी योर। अरे बोलो भाई, मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई भाई? यहां से अगर आप लेंथ निकालना चाहोगे तो ये निकाल लो आप, यही तो लेंथ निकालोगे, और कौन सी निकालोगे, यहां से लेके यहां, और यहां पर जो आपका पार्टिकल है वो यहां पर, तो यहां से लेके और यहां, ये दोनों टच कर रहे हैं, मतलब आर पॉजिटिव प्लस आर निगेटिव आपको निकालना, तो √3a बराबर 2 इंटू आर पॉजिटिव प्लस आर निगेटिव, 2 नीचे ले आओ, ये आंसर होगा बेटा, आंसर नंबर 2। नेक्स्ट कह रहा है ए बी क्रिस्टलाइजेस इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, ए बी एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में क्रिस्टलाइज हो रहा, ठीक है। तो ए बी जो है वो बीसीसी लैटिस को ऑक्युपाई कर, ठीक है। एज लेंथ ए की वैल्यू दी गई है बेटा 387 पिकोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्ज आयंस इन द लैटिस इज, डिस्टेंस बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन 3a by 2 is equal to r positive plus √3a 1.732 into 387 by 2, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है बताइए। नहीं 300 तो नहीं आना चाहिए, कुछ और आना चाहिए, 1.7 है ना, थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए। सब कितना आ रहा है? हाँ 335 आएगा लगभग, मैं बताया दे, थोड़ा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करके देखो यार, एकदम से हार्ड एंड फास्ट क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? अप्रोक्सीमेट भाई 2 से इसे काट लो, और 1.7 मतलब 1.5 गुने से ज्यादा है, तो 1.5 गुने से ज्यादा है तो सीधी सीधी बात है, और ये भी करीबन 200 थोड़ी हो रहा है, तो सीधी सीधी बात है कि इसका 335 के आसपास, दैट विल बी योर करेक्ट। Copper crystallizes in a face-centered cubic lattice with a unit cell edge length. चलिए भैया, FCC में क्रिस्टलाइज होता है, A की वैल्यू है 361 पिकोमीटर। What is the radius of copper atom? सारे कॉपर एटम है, इसका मतलब √2a बराबर 4r हो जाए, सारे कॉपर एटम। तो अगर आप एक फेस का डायगोनल देखोगे तो ये भी कॉपर, ये भी कॉपर, ये भी कॉपर, तो √2a बराबर हो जाएगा 4r। अब आपसे पूछा रेडियस पूछा, तो √2a by 4 इज इक्वल टू r, तो r बराबर a कितना है भैया 361 बाई 2√2, 2 इंटू 1.41, ये कर लीजिए बेटा, इसका आंसर निकालो कितना आ रहा है, a आ रहा है, ठीक, दैट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ये कैलकुलेट कर लेंगे ना आप लोग, गड़बड़ मत करना। हाँ नेक्स्ट, ए मेटल हैज FCC लैटिस, मेटल के पास FCC लैटिस है, Z की वैल्यू है 4, एज लेंथ दी गई है A40 पिकोमीटर,
पिकोमीटर का मतलब हो गया 404 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, डेंसिटी दी गई है आपको 2.72 ग्राम पर सीसी, तो इस पिकोमीटर को सीसी में चेंज कर लो, 404 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। मोलर मास निकालो बेटा, क्या फॉर्मूला होता है, डेंसिटी बराबर Z इंटू एम बाई NA इंटू AQ। डायरेक्ट फ्लो आंसर आ जाएगा बेटे, आंसर करीबन 27 ग्राम पर मोल के आसपास, दैट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर। तो डायरेक्ट ही रख लेंगे, जेड रख लोगे ना, जेड की वैल्यू 4 रख लो, एम निकाल लो, डेंसिटी दी गई है Na 6.02 है, ए की वैल्यू मैंने आपको बता दी, सेंटीमीटर रखनी है क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर सीसी है। दैट इज दी क्वेश्चन। हाँ, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है डेंसिटी वाले, तो इस बात का ध्यान रखना कि डेंसिटी वाले में कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। मेरी बात मानो मेरे बच्चों, थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ ध्यान दो और बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना शुरू करो कि 1.5 से डिवाइड होगा तो लगभग इतना आ जाएगा, फिर इतना आ जाएगा, क्योंकि इतना डिफरेंस रहता है चारों ऑप्शंस में कि आपको आसानी से ऑप्शन मिल जाए। 11, Which of the following statement is not correct? गलत कौन सा? पहला दिया गया the number of carbon atom in the unit cell of diamond 8, हमने खूब पढ़ाया आज, 8 हो। Number of Bravais lattice in which a crystal can be crystallized is 14, हाँ 14 हो। The fraction of the total volume occupied by the atoms in the primitive cell is 0.52। primitive cell में जो फ्रैक्शन होता है वो 0.52 होता है, वॉइड फ्रैक्शन जो होता है वो होता है 0.48। समझ बात आ रही है? ये तो पैकिंग फ्रैक्शन है, तो ये आंसर गलत है। नेक्स्ट, ये मैंने अभी अभी आपको समझाया बेटा, Ni और O का मैंने अभी अभी करके भी दिखाया, Ni 0.98 और O, इसमें 2 दिए गए, Ni2 पॉजिटिव और Ni3 पॉजिटिव। अभी मैंने पीछे आपको करके दिखाया 2x प्लस 3 इंटू 0.98 माइनस x बराबर 2 पढ़ लेना, इसका आंसर आ जाएगा। ये मैंने अभी अभी आपको पिछले वाली शीट खोलना, उसमें मैंने पूरा सॉल्व करके भी आपको दिखाया। इस तरीके के क्वेश्चंस जिसमें नॉन स्टोकियोमेट्रिक है, उसमें जो ओरिजिनल वाला है उसको x मान लो, बाद बाकी वाले को जो भी दिया गया 0.98 0.96 जो भी दिया गया उस हिसाब से पढ़। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए। The correct statement regarding defects in the crystalline solid is Frankel defect decreases the density of the crystalline solid। क्या फ्रैंकल डिफेक्ट डेंसिटी को डिक्रीज करेगा? ये बात गलत, डेंसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा क्योंकि स्लिप हो जाएगा वॉइड। फ्रैंकल डिफेक्ट डिसलोकेशन डिफेक्ट है, हाँ ये बात सही है, फ्रैंकल डिफेक्ट डिसलोकेशन डिफेक्ट, तो बी वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं। फ्रैंकल डिफेक्ट इज फाउंड इन द हैलाइड्स ऑफ एल्कलाइन मेटल्स, नहीं बेटा, एल्कलाइन मेटल एल्कली मेटल जो कहा गया उसके हैलाइड्स में नहीं पाएगा। शॉर्टकी डिफेक्ट हैव नो इफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, नहीं, शॉर्टकी डिफेक्ट क्या काम करेगा, डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा। तो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट फ्रैंकल डिफेक्ट इज अ टाइप ऑफ डिसलोकेशन डिफेक्ट। In ionic solid, the Schottky defect contained in their structure cation valency as well as anion valency, और दोनों इक्वल नंबर में, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इक्वल नंबर ऑफ cation एंड anion। 15 NaCl डॉक किया गया है, 10⁻⁻4 मोल परसेंट है, तो परसेंट को 100 लगा लो और मोल को 6 इंटू 10⁻23, तो that is equal to 6 into 10⁻23 minus 6। अरे बोलो भाई, मोल परसेंट है ना, तो ये इधर चला जाएगा, इसको निकाल लीजिए, आपका कितना आ जाएगा 17, तो ये आपका आ गया 6.022। क्यों? SR2 पॉजिटिव जब डालोगे बेटे तो 2 Na निकलेंगे, लेकिन एक Na की जगह तो SR2